ये मैं कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन्होंने हमेशा नैरेटिव की सियासत की है, प्रोपेगेंडा की सियासत की है, लोगों को गुमराह करने की सियासत की है कि जिस इशू को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं 370 को लेकर इन्होंने बहुत सारा अपनी दुकान चलाई और लोगों को एक नैरेटिव बिल्ड किया कश्मीर में कि 370 की वजह से हम डिफरेंट हैं। मगर उन लोगों को अपनी दुकान चलानी थी, एक लोगों को एक वातावरण बनाया गया, एक नैरेटिव बिल्ड किया गया कि 370 को लेकर हम स्पेशल हैं। और उनका जो मानना था वो कहते थे कि 370 इज़ ब्रिज बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड रेस्ट ऑफ इंडिया। और हम कहते थे कि अगर इस रियासत की, जम्मू कश्मीर की अगर कोई जड़ है, मूल जड़, जो समस्या जम्मू कश्मीर की जो ये लोग कहते थे, तो हम लोग तो ये कहते हैं कि मूल समस्या, मूल जड़ 370 था। बिल्कुल। नमस्कार, जम्मू ट्रिब्यून देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अभिषेक मेहरा। धारा 370 पर आज एक अहम फैसला आया है। जाने की सुप्रीम कोर्ट ने आज एक अहम फैसला देना था। 2019 5 अगस्त में जिस तरह से एब्रोगेशन किया गया था धारा 370 और आर्टिकल 35A का, उसके बाद जो है कश्मीरी पेटिशनर्स ने जो है सबसे ज़्यादा पिटीशन दाखिल की थी और इसे जो है वो चैलेंज किया था। और 16 दिन तक लगातार उच्च न्यायालय में जो 5 जजों की जो टीम थी, उन्होंने जो है आज इस पर फैसला दिया है और लंबे समय से ये पेटिशंस दाखिल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में और 16 दिन तक इस पर बहस चली है। आज जाने की एक अहम तरीन फैसला आया है और इस फैसले में उन्होंने ये कहा है कि जिस तरह से इसे एब्रोगेट किया गया था, जो टेम्परेरी बेसिस पर आर्टिकल 370 को जम्मू कश्मीर में लागू किया गया था, जिसे केंद्र सरकार और प्रेसिडेंट के अपनी पावर्स से इस्तेमाल करते हुए इसे जो है एब्रोगेट कर दिया है। और जाने की उन्होंने इस फैसले को बिल्कुल सही ठहराया है। उसी के बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर को यूटी में तकसीम किया गया था और उसी के साथ साथ लद्दाख को भी यूटी में तकसीम किया था, उस पर जो है उन्होंने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द जो है वो स्टेटहुड का जो दर्जा है वो वापस किया जाना चाहिए और उसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव हो जाने चाहिए। फिलहाल इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ कठुआ से पूर्व MLA राजीव जसरोटिया जी हैं, उनसे भी प्रतिक्रिया लेंगे, क्योंकि लगातार भाजपा के लोग जो है इसे जो कह रहे थे कि इसकी जो अंतिम यात्रा है एब्रोगेशन की 370 की, वो जो है वो हो चुकी है, लेकिन कश्मीरी लीडर जो है वो लगातार इस उम्मीद में थे कि धारा 370 जो है एक बार फिर जम्मू कश्मीर में वापस आएगी। फिलहाल ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ MLA साहब मौजूद हैं। सर, किस तरह से देखते हैं एक अहम तरीन और ऐतिहासिक फैसला हम कहेंगे सुप्रीम कोर्ट का, और इसका स्वागत जो है सभी लोगों को करना चाहिए, किस तरह से देखते हैं? देखिए, इतिहास तो इस मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को इस रीऑर्गेनाइजेशन बिल जम्मू कश्मीर का जो लेके आना और उसको अमली जामा पहनाना, बिल्कुल, ये 5 अगस्त 2019 को ही हो चुका था जी। मगर जैसे आपने कहा कि कुछ लोग न्यायालय गए थे, सुप्रीम कोर्ट गए थे अपनी पिटीशंस को लेकर और इसको चैलेंज किया था। मगर आज की जो जजमेंट है, उस जजमेंट को देखते हुए और जो सरकार ने फैसला लिया, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने जो मोहर लगाई है, हम इसका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चुनावों को लेकर भी उन्होंने अहम कहा है कि 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए, और उसको लेकर किस तरह से देखते हैं कि कश्मीरी नेता जो है लगातार इस प्रयास में थे कि जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल वापस आएगा, उन लोगों को क्या कहेंगे कि अब इसे जो है बुला देना चाहिए और आगे जो चुनाव है उसकी तैयारी की जानी चाहिए? देखो, 370 इज़ ए हिस्ट्री नाउ, बिल्कुल, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने आज अपनी जजमेंट में एक बहुत अहम बात कही है कि जो प्रोविज़न ही टेम्पररी था, जो टेम्पररी प्रोविज़न था, उसको किसी दिन जाना था। बिल्कुल। और मोदी साहब ने बहुत ही एक करेजियस और नेशनल इंटरेस्ट में ये फैसला किया, मोदी सरकार ने। बिल्कुल। अब ये हिस्ट्री है, 370 इज़ ए हिस्ट्री नाउ। जहाँ तक चुनाव की बात है, ऑलरेडी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने जब ये रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाए थे, तभी कह दिया था कि हम कमिटेड हैं चुनाव कराने के लिए, मगर ये इसके लिए कॉल इलेक्शन कमीशन लेगा। जब भी इलेक्शन कमीशन कॉल लेगी तो भारतीय जनता पार्टी इसके लिए तैयार है। जिस तरह से 30 सितंबर का समय अभी दिया है, स्टेटहुड पर भी बातचीत की है, क्या कहेंगे आप भी कि जम्मू कश्मीर में क्या पहले स्टेटहुड जो है वो बहाल की जाएगी, उसके बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे? देखिए, निर्णय सरकार को लेना है, मगर मैं फिर एक बात दोहराता हूँ कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने जब ये बिल लाया तो उन्होंने ऑलरेडी कहा था कि जब भी समय अनुकूल होगा, अनुकूल समय में उचित फैसला लिया जाएगा। और सरकार को अब तय करना है कि सरकार अब ये फैसला जो स्टेटहुड को, और मगर
आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, सबको बताना चाहता हूँ कि ऑलरेडी एक कमिटेड सरकार, मोदी सरकार की ये कमिटमेंट है कि जब भी उचित समय होगा और स्टेटहुड को हम रिस्टोर करेंगे, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। तो कश्मीरी नेता लगातार प्रोपोगेंडा कर रहे थे, वो कह रहे थे जिस तरह से 2019 में 5 अगस्त को हमें जो है नज़रबंद किया गया था, हमें अपनी हिरासत में रखा गया था, और अब भी जो है वो इस तरह की आशंका लगा रहे थे, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने और पुलिस ने जो है ये साफ कर दिया है किसी को भी नज़रबंद या हाउस अरेस्ट नहीं किया गया है। लेकिन वो इस तरह का प्रोपोगेंडा करते हैं ताकि जम्मू कश्मीर के लोगों की और पूरे देश भर की सहानुभूति वो जताएं। देखिए, मैं कश्मीरी अवाम की नहीं, कि जो कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, इन्होंने हमेशा नैरेटिव की सियासत की है, प्रोपेगेंडा की सियासत की है, लोगों को गुमराह करने की सियासत की है। कि जिस इशू को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, 370 को लेकर, 370 को लेकर इन्होंने बहुत सारा अपनी दुकान चलाई और लोगों को एक नैरेटिव बिल्ड किया कश्मीर में कि 370 की वजह से हम डिफरेंट हैं। पर मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि जब महाराजा हरि सिंह ने एक्सेशन किया, उसी तरह हुआ एक्सेशन जैसे मुल्क के बाकी रियासतों में हुआ। जब एक्सेशन के बाद कोई अथॉरिटी, स्टेट की अथॉरिटी रहती नहीं, जिस तरह बाकी स्टेट मर्ज हुए, तो वैसे भी ये रियासत जम्मू कश्मीर मर्ज हुई। मगर उन लोगों को अपनी दुकान चलानी थी। एक लोगों को एक वातावरण बनाया गया, एक नैरेटिव बिल्ड किया गया कि 370 को लेकर हम स्पेशल हैं, और उनका जो मानना था वो कहते थे कि 370 इज़ ब्रिज बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड रेस्ट ऑफ इंडिया। पर हम कहते थे कि अगर इस रियासत की, जम्मू कश्मीर की अगर कोई जड़ है, मूल जड़, जो समस्या जम्मू कश्मीर की जो ये लोग कहते थे, तो हम लोग तो ये कहते हैं कि मूल समस्या, मूल जड़ 370 था। बिल्कुल। उसका उदाहरण आपके सामने है। 5 अगस्त 2019 को 370 का जाना हुआ, एब्रोगेट हुआ। एब्रोगेशन के बाद सी चेंज आप जम्मू कश्मीर में देखोगे, चाहे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की विशेषता क्या है, जम्मू कश्मीर इज़ नोन एज ए टूरिज़्म स्टेट, और बहुत सालों से डिकेड्स टुगेदर जो उधर होटल वाले थे, शिकारा वाले थे, जहाँ कोई दुकानदार थे, जहाँ जितने भी स्पॉट्स हमारे जो वर्ल्ड क्लास स्पॉट्स हैं, लोग वंचित रहे। और लोगों ने 5 अगस्त 2019 के बाद कहीं ना कहीं जो कश्मीर का आम जनमानस है, जो कश्मीर का आवाम है, उन्होंने भी रियलाइज़ किया कि नहीं, 2014-19 से पहले इस रियासत में क्या माहौल था, क्या परिस्थितियाँ थी, क्या वातावरण था, और 5 अगस्त 2019 के बाद अब लोगों ने रियलाइज़ किया। जब लोगों ने रियलाइज़ किया और हिंदुस्तान ने बहुत भरचट कर हिस्सा लिया। आप जो जिस टूरिज़्म की बात कर रहा हूँ, इतना टूरिस्ट इन 4-5 साल में विज़िट किया टूरिज़्म को लेकर, और जो मिलिटेंट एक्टिविटीज़ है उसमें गिरावट आना, पत्थरबाजी ख़त्म होना, जो सेपरेटिज़म है, जो सेंस ऑफ सेपरेटिज़म प्रिवेल करती थी उस कश्मीर वैली में, उसका जाना, और उसके साथ साथ हुर्रियत जैसी ऑर्गेनाइजेशन जो अपने आप में एक नैरेटिव चलाती थी, और जो उनकी जो कैलेंडर सिस्टम की जो एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट चलाने का जो कार्य हुर्रियत करती थी, इन सब चीज़ों को विराम लगना और विकास के कार्य होना, टूरिज़्म का आना, इस संकेत है कि एक भयानक सी चेंज इन जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर 5 अगस्त 2019 के बाद देखने को हमें मिला है। किस तरह से देखते हैं इतना कुछ किया है भाजपा ने, क्या वही समर्थन आज उनको मिल रहा है कश्मीर में? जिस तरह से 2019 में देखा कि नेट बंद रखा गया, लोग जो है अंध घरों में बंद रहे, और उस समय जो युवा थे उन्हें पता नहीं था कि आखिरकार ये हुआ क्या है। क्योंकि आज जिस तरह से स्थिति है, कश्मीर का युवा, पढ़ा लिखा युवा जो है आज इस बात को समझ रहा है टूरिज़्म में, और चाहे वो जिस तरह के आपने शिकारे की बात की, आज बिजनेस हब जो है कश्मीर इस समय बना हुआ है, और आज जो है कश्मीरी नेताओं की बातों में वो आज नहीं आते हैं। और किस तरह से देखते हैं कितना प्रभाव पड़ा है 370 के जाने के बाद जम्मू कश्मीर में? देखिए, 5 अगस्त 2019 में के बाद जो माहौल बना, और विशेषतौर जो कश्मीर वैली को लेकर माहौल बना, उसमें परिवर्तन तो आम जनता ने देखा, पर आम जनता के साथ साथ जो लोग जिनकी दुकानें बंद हो गई, आज परेशानी उनको है। आपको याद होगा, वो वाक़ई याद होगा, चाहे फ़रूक साहब हों, चाहे महबूबा जी हों, इन्होंने कहा था कि 370 हटेगा तो यहाँ तिरंगा उठाने वाला आपको मिलेगा नहीं। मगर
जिस तरीके से आपने अगस्त में देखा जब हमारा आज़ादी का दिन था, जिस तरीके से तिरंगा कश्मीर वैली में लहराया गया और जिस तरीके की पार्टिसिपेशन कश्मीर के लोगों ने उस 15 अगस्त में की, वो अपने आप में उन सब लोगों को जवाब है कि जो परिवर्तन की कल्पना मोदी साहब ने की थी और जिस आम जनमानस ने जो की थी उसको पूरा करने का काम, उस कमिटमेंट को ऑनर करने का काम इस मोदी सरकार ने किया है। वो परिवर्तन आपको आज साफ दिखता है। एंड में क्या कहेंगे, जिस तरह से 370 अब जा चुका है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने भी कह दिया है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव होने चाहिए। कश्मीरी रीजनल पार्टीज़ को क्या कहेंगे कि इन सब को बुलाकर जो है अब आगे की तैयारी करनी चाहिए चुनावों को लेकर? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि 370 इज़ द हिस्ट्री नाउ। अब हमें नया जम्मू कश्मीर बनाने का जो कार्य मोदी साहब ने 5 अगस्त 2019 में जो शुरू किया और जिसको बाय एंड लार्ज, चाहे जम्मू का जनता हो चाहे कश्मीर की जनता हो, उन्होंने इसको रिकग्नाइज़ किया है, इसको एंडोर्स किया है। मोदी साहब की उस पहल को एंडोर्स किया है और लगता है कि जम्मू कश्मीर के जनता ने ये मन बना लिया है कि जो मोदी साहब ने जो मार्गदर्शन हमारा किया है, जो उनका सपना है कश्मीर को लेकर, जहाँ अमन हो, शांति हो, भाईचारा हो, विकास हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, बेरोज़गारी ख़त्म हो, इन सारी बातों को लेकर इसको वर्ल्ड क्लास लेवल पे लेके जाना है इस जम्मू कश्मीर रियासत को, वो उनका सपना है। और लगभग जम्मू हो या कश्मीर हो, सब ने ये मान लिया है कि जो मोदी साहब जो कमिटमेंट करते हैं, जो मोदी सरकार जो कहती है वो करती है, उसी के ऊपर आज सब लोगों का मोटा मोटा मन उसी बात को लेकर चलने का है। बिल्कुल, हमारे साथ कठुआ से पूर्व एमएलए राजू जसरोटिया जी से, और जिस तरह से उन्होंने अभी साफ कर दिया है 370 को लेकर, और कश्मीर के नेता जो प्रोपोगेंडा चलाते थे धारा 370 और आर्टिकल 35A को लेकर, और उनकी दुकान जो है अब पूरी तरह से जम्मू कश्मीर में बंद हो चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला जो है जम्मू कश्मीर के लोगों और पूरे भारतवर्ष के लिए दिया है, जाने कि 370 पर जो है उन्होंने साफ कर दिया है कि 370 जो है वापस नहीं आएगी। जिस तरह से पैटिशनर, जो कश्मीरी पैटिशनर थे, उनके द्वारा इसे चैलेंज किया गया था, लेकिन आज कोर्ट ने ये साफ कर दिया। और इसके साथ साथ आपको बता दें हम कि स्टेट हुड जो है जल्द जम्मू कश्मीर में बहाल होगी। और उसके साथ जिस तरह से जम्मू कश्मीर में चुनावों को लेकर हमेशा से बातचीत की जाती है, जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। जिस तरह से 30 सितंबर का समय जो है वो तय किया गया है, उसके पहले जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे और जम्मू कश्मीर में एक बार फिर लोकतंत्र जो है वो बहाल होगा।